तालिबान जो पहले था वही अब भी है, क्योंकि तालिबानी सरकार का ढांचा साफ होता जा रहा है। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति की कुर्सी पर होगा हैबतुल्लाह अखुंदजादा। वहीं उसके 3 डिप्टी होंगे, जिनमें से एक मुल्ला बरादर होगा। एक काउंसिल अफगानिस्तान में सरकार चलाएगी। लेकिन इन सब के बीच जो बात साफ की गई है वो ये है कि तालिबान ने कह दिया है कि अफगानिस्तान के लोग ये ना समझें कि यहां लोकतंत्र है। इसका अर्थ समझते हैं ना आप? इसका अर्थ है कि फिर वही तालिबान राज आया है। अफगानिस्तान की गलियां गर्दिश में है। अफगानिस्तान की जमीन दर्द से नम है। अफगानिस्तान के लोग दहशत में हैं। अफगानिस्तान की दुनिया लहू लहू है। लेकिन इस बेकसी के बीच भी जिंदगी बचाने, जिंदगी बिताने और जिंदगी चलाने की शुरुआत हुई है। 5 दिनों के बाद काबुल का मशहूर बर्ड स्ट्रीट खुल गया। अफगानी सिख दुकानदार मनजीत सिंह एक बार फिर से अपने कारोबार में जुट गए। लेकिन तेजी से बदलते हालातों में सबसे बड़ा बदलाव इन तस्वीरों के तौर पर सामने आया। ये उन 9 तालिबानी नेताओं की तस्वीर है जो बरसों बाद अफगानिस्तान लौटे हैं। मुल्ला बरादर के साथ ये पहले कंधार और फिर कंधार से काबुल आए हैं। इनका मकसद काबुल में एक स्थिर तालिबानी सरकार का गठन करना है। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में अब्दुल सलाम हनफी ने कहा कि लोग डर की वजह से मुल्क छोड़कर न जाएं। این جای خیلی خوشحالی است که ما بعد از بسیار وقت بر وطن عزیز خود برگشتیم. امروز برادر آخوند اینجا آمدیم بخیر در وطن عزیز خود فرمودن. واقعا بسیار جای نهایت خوشحالی بود که امروز ما همشهریان خود را الحمدلله اینجا میبینیم و مجاهدین میبینیم. بسیار مردم ها با اطمینان الحمدلله در اینجا زندگی خود پیش میبرند. हाथ में बंदूकें और नजरों से ही बेमुरव्वत लगने वाले मुल्ला खैरुल्लाह खैरख्वाह ने लोगों से अपील की है कि वो तालिबानी हुकूमत का साथ दें। نور په دې وطن کې موږ افغان د دشمن په سترګه په خپل سترګه کې افغان دشمن نه وینو او موږ غواړو دغه شی حالت د اعلان شي افغانستان کې نور موږ هیڅ افغان هم په دغه تصور نه پزې نه پستو ویني چې هغه د دشمنی احساس साथ न देने पर तालिबान क्या करेगा ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन इन सब के बीच अब्दुल सलाम हनफी ने भी लोगों को भरोसा ही दिया है कि उनकी और उनकी संपत्ति की पूरी हिफाजत की जाएगी। ما مردم عفو عمومی اعلان شده است. ما میخواهیم هیچ کس باید بیرون از افغانستان نرود. کسایی که رفتند هم بیایند در وطن خود بیایند بشینند. در خانهشان محفوظ است، آبرویشان محفوظ است، حیثیتشان محفوظ است. دیگر پراپرتی که دارند اونا همه محفوظ است. ما نه به حولی کسی ضرورت داریم، نه به خانه کسی ضرورت داریم، نه به موتر کسی ضرورت داریم. بیایند در وطن عزیز خود با هم از طرف ما هیچ تشویش نداشته باشند. به همراه ما هر چی شده دیگه ما برای انتقام از دیگران نیستیم. از همه افغان‌ها خواهش ما این است که इस बीच सरकार के गठन में अहम भूमिका निभा रहे अब्दुल्ला की बुधवार रात खलील अल रहमानी हक्कानी समेत कई तालिबानियों से काबुल में मुलाकात हुई। अब्दुल्ला ने कहा कि वो ऐसी सरकार चाहते हैं जहां न्याय और सबके साथ सही सलूक हो। वहीं तालिबान का दावा है कि इस बार उनकी सरकार पिछली सरकार की तरह क्रूर नहीं होगी और उसमें अच्छे बदलाव नजर आएंगे। हालांकि तालिबानी नेता वहीदुल्लाह हाशमी ने साफ कर दिया कि कोई लोकतंत्र नहीं होगा और देश शरिया कानून से ही चलेगा। The system of the government is clear. That is an Islamic government. Sharia law would be, of course, there would be no democratic system at all because it doesn't have any base in our country. That is we are working on. यही तो खौफ है। आसमानी कानून की आड़ में शरिया के नाम पर सितम का सिलसिला चल पड़ा है। मगर माना जा रहा है कि 1996 की तरह ही एक काउंसिल होगी जो सरकार चलाएगी। हाशमी के मुताबिक
हैबतुल्ला अखुंदजादा सरकार का सर्वे सर्वा रहेगा। उसकी देखरेख में काउंसिल सरकार चलाएगी। अखुंदजादा के बाद 3 नेता हैं जो उसके डिप्टी की भूमिका में हैं। मलावी याकूब जो मुल्ला उमर का बेटा है, सिराजुद्दीन हक्कानी जो ताकतवर आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क का मुखिया है। तीसरा नेता है अब्दुल गनी बरादर जिसकी देखरेख में कतर में तालिबान का राजनीतिक कामकाज चल रहा था। तालिबान उन सैनिकों और पायलटों को अपने साथ लाने में जुटा है जो सरकार के लिए काम कर रहे थे। हाशमी के मुताबिक तालिबान अफगानिस्तान की एक नई फौज खड़ी करने की तैयारी कर रहा है जिसमें उसके लड़ाकों के साथ वो सरकारी सैनिक भी शामिल होंगे जो उनकी फौज में भर्ती होना चाहेंगे। कंधार में सदीकुल्ला, काबुल में नवीद सुल्तानी और श्रीनगर में अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो।